हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो भाई दूज की कथा दो कथा हैं, तो दो कथा को श्रवण करना चाहिए। दिवाली के बाद भाई दूज का त्योहार आता है, जो 5 दिवसीय पर्व है, उसमें से एक भाई दूज का पर्व मनाया जाता है और इसकी कथा भी हम श्रवण करनी चाहिए। तो कथा का हम श्रवण करेंगे। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया, भगवान सूर्य और छाया के पुत्र पुत्री यमराज तथा यमुना भी जी हैं। यमुना जी को अपने भाई यमराज से बड़ा लगाव था। वह उनसे बार बार निवेदन करती थी कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर भोजन करें। काम की व्यवस्था के चलते यमराज जी अपनी बहन के बात को हमेशा टालते रहे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूजा की और पूजा करने कर व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करें, उससे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इसी दिन से भाई दूज के पर्व की परंपरा का प्रारंभ हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो बहनें अपने भाई का आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं, यमराज का भय भी नहीं रहता। इसीलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना की पूजन भी किया जाता है।